हेलो दोस्तों, नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन, आपके सामने वीनिंग के ऊपर अपना नया वीडियो लेके आया हूँ। वीनिंग का मतलब होता है दूध छुड़ाना और बच्चे में सेमी सॉलिड्स को इंट्रोड्यूस करना। और आमतौर पर दोस्तों ये काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि बच्चे को हम लोग क्या क्या खिला सकते हैं। और काफ़ी क्वेरीज के बाद तो मैंने सोचा कि आज अपना नया साल का वीडियो बच्चे के खाने से शुरू करते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारा बच्चा अब 6 महीने का हो गया है और अब 6 महीने के बाद वो ज़िंदगी में पहली बार कुछ सेमी सॉलिड्स को या सीरियल्स को या फलों को चखेगा। क्योंकि 6 महीने से पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध रिकमेंड करते हैं और 6 महीने के बाद से ही बच्चों को वीनिंग डाइट का सजेशन दिया जाता है। इसको लेके 2-3 चीज़ें मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा जो बेसिक फंडामेंटल्स वीनिंग के हैं, कि वीनिंग का मतलब है दूध छुड़ाना, सेमी सॉलिड्स को ऐड करना और दूध छुड़ाना। हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा दूध तो उतना ही पीता रहे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम उसको खाना पीना चालू कर दें। ये कंसेप्ट गलत है। हमें दूध को उसी रेशियो में कम करना है जिस रेशियो में हम बच्चे को खाने के पदार्थ बढ़ा रहे हैं। एक पहला प्रिंसिपल ये हुआ कि दूध कम करना है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि बच्चे को पहले साल तक सॉल्ट नहीं देना है, यानी कि बच्चे को सॉल्ट फ्री डाइट देनी है। एक्स्ट्रा सॉल्ट उसके खाने में ऐड नहीं किया जाएगा। इसका रीज़न मुझसे पूछते हैं पेरेंट्स अक्सर कि डॉक्टर साहब ये तो कोई कहता नहीं, आप कह रहे हैं कि बच्चे को खाना फीका देना चाहिए। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारे बच्चे की जो किडनीज हैं दे आर वेरी यंग एंड वेरी टेंडर, और वो बच्चे पे सॉल्ट का लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। और सॉल्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड मेजर किलर माना गया है। सबसे ज़्यादा अगर नुकसानदेह हमारी बॉडी में कोई सॉल्ट कोई चीज़ है तो वो सोडियम है। तो इसलिए बच्चों को सिर्फ जो उनका रिक्वायरमेंट है, अगर आप पर डे का देखें तो 1 ग्राम पर डे एक 6 महीने के बच्चे को या 1 साल के बच्चे को चाहिए, जो कि और कई पदार्थों में इतना होता है, इतना उसके सब्जी में होता है, इतना उसके फ्रूट्स में होता है, इतना उसके माँ के दूध में भी इतना सोडियम उसको मिल जाता है। तो बच्चों को हम सॉल्ट बिल्कुल नहीं देंगे। लोग कहते हैं साहब फीका बच्चा खाना कैसे खाएगा? तो फीका उसको जब टेस्ट बड्स को उसको मालूम ही नहीं है कि टेस्ट क्या होता है, तो उसको फीका और मीठे का तो कंसेप्ट ही नहीं है। तो आप उसको 1 साल तक फीका खाना खिलाएंगे, शक्कर की मात्रा भी कम ही रखेंगे। शक्कर बिल्कुल मना नहीं है, बट ट्राई टू मिनिमाइज द यूजेज ऑफ शुगर्स एज वेल। तो ये 2 बेसिक प्रिंसिपल हो गए। पहला प्रिंसिपल है दूध कम करना है, दूसरा प्रिंसिपल है कि सॉल्ट फ्री डाइट देनी है। अब हम क्या क्या दे सकते हैं इसके ऊपर आएंगे। तो 6 महीने से जब हम शुरुआत करते हैं तो हम लोग शुरुआत करते हैं दाल के पानी से। यूजुअली हम लोग मूंग की दाल का पानी अपने पार्ट ऑफ इंडिया में इधर रेकमेंड करते हैं, क्योंकि मूंग की दाल को थोड़ा लाइट माना जाता है। तो मूंग की दाल का पानी विदाउट सॉल्ट आप बच्चे को देंगे और कोशिश ये करिए कि कटोरी भर के आप पिलाएं उसको चम्मच से। दूसरी चीज़ जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि कभी भी बच्चों को बॉटल से देने की आदत मत डालिए कि आपने सोचा कि हम दाल का पानी है और 100 ml बना लिया और बच्चे को बॉटल लगा दी और बच्चा दाल के पानी से पी जा रहा है। कुछ माएँ सरलेक को दूध में घोल के बॉटल का निपिल का छेद बड़ा करके वो पिलाने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें गलत है। इससे आप बच्चे में एक गलत टेंडेंसी डेवलप कर रहे हैं, जिससे वो आगे फिर जाके दूध नहीं छोड़ेगा, बॉटल नहीं छोड़ेगा, फिर आपको बहुत आगे दिक्कत आने वाली है। हम लोग की जिम्मेदारी ये है कि हम बच्चे को सिखाएं कि खाना कैसे खाया जाता है, सॉलो कैसे किया जाता है, सेमी सॉलिड्स कैसे सॉलो किए जाते हैं। तो दाल का पानी हो गया, बहुत पतली खिचड़ी, केले को मैश करके, आलू को मैश करके, ये सब चीज़ें हम लोग देना शुरू करेंगे। शुरुआत ग्रेजुअल करिए। जैसे 6 महीने में जब आपने पहली बार इंट्रोड्यूस किया तो आपने दाल का पानी जब किया तो 3-4 दिन उसी पे परसिस्टेंट रहिए। पहले दिन बच्चा उस चीज़ को डिसलाइक कर सकता है, उसको थ्रो कर सकता है, थूक सकता है, बट आपको उससे डिसहार्टन नहीं होना। ये मत समझिए कि बच्चे को पसंद नहीं आया। ये पहली बार उसके लिए बिल्कुल अनजाना टेस्ट था, इसलिए उसका रिएक्शन है। जब आप 2 दिन 3 दिन लगातार उसी चीज़ को परसिस्टेंटली देते रहेंगे तो धीरे धीरे उसको टेस्ट डेवलप होगा, वो उसको खाना शुरू कर देगा। 3-4 दिन जब आपने दिया दाल के पानी से उसका टेस्ट डेवलप हो गया, अब आप दूसरा आइटम इंट्रोड्यूस करिए। फिर आपने सुबह 10 बजे मान लिया 11 बजे जब नहाने के बच्चे का समय होता है उसमें आपने एक चीज़ दी। शाम को 5-6 बजे के आसपास उसने आपने 1-2 हफ्ते के बाद उसको एक दूसरा आइटम ऐड कर दिया, जिसमें या तो आपने बनाने को मैश करके दे दिया, या आपने पोटैटो को मैश करके दे दिया, या गाजर वगैरह उबाल ली आपने, उसको भी मैश करके चम्मच से उसको खिलाना चालू कर दिया। फिर ग्रेजुअली अब 2 हफ्ते हो गए, तीसरे हफ्ते में आप कुछ तीसरा आइटम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें आप सूजी की खीर बना के दे सकते हैं, साबूदाने की खीर बना के दे सकते हैं, और भी सूप जो है पालक वगैरह के सूप हैं इसको बना के दे सकते हैं। जूसेस को हम लोग बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। जूसेस से अच्छे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं,
आप होल फ्रूट को मिक्सी में ग्राइंड करके आप उसको देने की कोशिश करिए। तो इस तरह से हो गया। अब हमें देखना है कि हमारा बच्चा 9 महीने पे जब आ जाएगा तो हमारे बच्चे का रेशियो दूध का और खाने का ऑलमोस्ट बराबर हो जाना चाहिए। कि मान लीजिए ऐसे बच्चा हमारा जब 6 महीने का था और हम उसको 3 आवरली फीडिंग प्रोटोकॉल पे 24 घंटे में 8 बार फीड कराते थे। अब 9 महीने पे फीडिंग टाइम तो हमारा 8 ही फीड रहेगा, बट रफली अब हमारे पास बच्चा 4 बॉटल पी रहा होगा या 4 बार वो मिल्क माँ का दूध पी रहा होगा और 4 बार वो सेमी सॉलिड ले रहा होगा। इसी को अगर हम लोग 1 साल पे हम लोग जाएंगे तो हमारे 1 साल का बच्चा जो हमारा डाइट ले रहा होगा उसमें ही विल बी टेकिंग 5 मील्स पर डे। 5 मील्स पर डे में कैसे हो गया? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और 2 स्नैक्स हो गए। एक बार ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक स्नैक आपने शामिल कर दिया और डिनर और लंच के बीच में एक इवनिंग स्नैक आपने शामिल कर दिया। तो इस तरह से हमारा 1 साल का बच्चा 5 बार खाना खाएगा और 3 बार ब्रेस्ट फीडिंग, या अगर वो बॉटल फीड कर रहा है तो 3 बार उसको आप बॉटल दे सकते हैं। इससे ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। तो ये हमारे बच्चे के लिए 1 साल तक की हमारी डाइट हो गई। अब 1 साल का बच्चा जब हमारा हो जाएगा तो हमारा वीनिंग प्रोसेस खत्म हो चुका है। अब हमारा बच्चा डाइनिंग टेबल की सारी चीजें शेयर कर सकता है। 1 साल के बच्चे में आप थोड़ा थोड़ा नमक की मात्रा भी दे सकते हैं और भी आपके घर में जो खाने के मसाले की चीजें बन रही है आप उसको दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज का ये वीनिंग वाला वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। मैं चाहूंगा कि जो नई माएँ हैं इस चीज को सीखें, क्योंकि अगर आपने इस एज में बच्चे को खाना नहीं सिखाया तो फिर वो आगे नहीं सीखेगा और फिर आपको जाके 2 साल में फिर आपकी वही शिकायत होगी कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मेरा बच्चा दूध नहीं छोड़ रहा है, मैं क्या करूं, मैं प्लेट लेके उसके पीछे पीछे भागती रहती हूं और बच्चा बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है। तो आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू प्राइम योर चाइल्ड। इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। बच्चे को कंडीशन करिए ताकि उसको समझ में आए कि दूध क्या है, खाना क्या है और उसको धीरे धीरे दूध कम होना है और खाने पे लाना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहूंगा कि सारी यंग मदर्स आप सबको आपके बच्चे के लिए ये 6 महीने का जो समय होता है ये आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होना चाहिए। बच्चे को समय दीजिए, बैठ के उसको 20-25 मिनट खिलाइए और प्लीज खिलाते समय मोबाइल का वीडियो दिखाने की आदत मत डालिए उसको। ये मेरी फिर से रिक्वेस्ट है आप सबसे। ये बहुत ही खतरनाक चीज है जो आप लोग करते हैं। बैठा के उसको डिस्ट्रैक्ट कीजिए, कहानी सुनाइए, लोरी सुनाइए, जो भी कर सकते हैं करिए, बट प्लीज मोबाइल दिखा के खाना खिलाने की आदत मत डालिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी व्यूवरशिप और बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगले वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।